दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट अनिल मिश्रा, आपका दोस्त, आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज की चर्चा है वही, आज का भी मुद्दा सेम है, मनपा चुनाव। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन चल रहे हैं महानगर पालिका के, जिसमें पार्टियां खुशी मना रही हैं। और क्यों ना खुशी मनाएं, बातें ही कुछ उनके लिए ऐसी हैं कि उनको खुशी मनाने का मौका मिला है तो खुशी मनाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अगर उनके फेवर में कुछ चीजें होती हैं तो उनको खुशी मनाने का अधिकार है। लेकिन इन खुशियों के पीछे कुछ दर्द भी होते हैं। मैं आज उन दर्द की बात करने जा रहा हूं, मैं खुशियों की बात नहीं करने जा रहा हूं। क्योंकि खुशियां तो सबको दिखाई देती हैं, लेकिन दर्द जो अंदर के होते हैं वो किसी को नहीं दिखाई देता है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और आप ये तय कीजिएगा कि ये खुशियां हमारे लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है, या वो दर्द हमारे लोकतंत्र को एक दिन ऐसे आग पे ला के खड़ा कर देंगे कि जिस दिन वो ज्वालामुखी फूटेगा तो सब तरफ विनाश ही विनाश लगेगा। क्यों दोस्तों, कल जो हुआ है, कल जितने भी नॉमिनेशन किए थे, जितने नेताओं ने, उन लोगों ने विड्रॉ किया है। मतलब सब लोगों ने विड्रॉ नहीं किया है। जिनको विड्रॉ करना था उन्होंने विड्रॉ किया है, जिनको नहीं करना था वो कंटेस्ट जो करना था वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी खुशी की बात करता हूं, पहले मैं खुशी की बात कर रहा हूं। और ये खुशी की बात क्या है मैं आपको बता, मैं न्यूज पढ़ के ही बताऊंगा भाई। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूज से ही रिलेटेड है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, और क्या पेपर वाले भी ना जबरदस्त छापते हैं। और कैसे छापते हैं वो देखिए। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी शिवसेना जीती 66 सीटें, एनसीपी ने भी 2 पर बाजी मारी। वाह क्या गजब हो गया, लग रहा है ना मजा। मतलब 66 सीटें भाई, न बिना कुछ चुनाव, न कुछ, न वोट डालने की जरूरत, कुछ नहीं। 66 सीट पे शिवसेना और भाजपा और एनसीपी, इन्होंने बाजी मार लिया भाई। जितने ये जो 66 जो कैंडिडेट थे, कसम से वो तो आज से ही, इवन जब इन्होंने उनके खिलाफ जो है, जब उन्होंने जो भी नॉमिनेशन था विड्रॉ किया होगा, उसी दिन से ही इनको भाई अब भी चालू कर दो अपना, अभी से प्लानिंग चालू कर दो, हमको आगे क्या करना है। अभी जो जीतेगा नहीं जीतेगा वो उसको छोड़ो, वो तो जिस रिजल्ट आएगा उसके बाद सोचेगा, हम तो अब भी से सोचेंगे। गजब हो गया ना, इसको कहते हैं खुशी। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आप वोटिंग करने के पहले कुछ सोचते हो? मैं भी सोचता हूं। मैं वोटिंग करने का मेरा राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे संविधान ने दिया है। क्या उस संविधान में जो हमको राइट दिया गया वो किसने निर्धारित किया? वो कुछ एक नेताओं ने उस फंडामेंटल राइट के हमारे खत्म कर दिया। बोले कि जिसको तो जीत गया भाई, ये क्या बात कर रहे हो, ये तो फंडामेंटल राइट है, कोई आया ही नहीं भाई। ऐसे ही नॉमिनेशन वापस हो गया, बिना कुछ किए नॉमिनेशन वापस किया। आपको विश्वास हो रहा है? मैं जनता, मैं नेताओं से नहीं, जो नेताओं के साथ पीछे घूमते हैं, जिस किसी के पार्टियों के एकदम समर्थक हैं, कट्टर, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, उबाटा के हो, एनसीपी के हो, उनसे मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं जनता जनार्दन से पूछ रहा हूं, क्या आपको वोटिंग का राइट है कि नहीं? क्या आपको उसमें नोटा का भी राइट है कि नहीं? न आपको नोटा का राइट मिला, न आपको वोटिंग का राइट मिला। और यह डिसाइड किसने किया? एक एक वार्ड में कम से कम 5,000 10,000 वोटर रहते हैं। उन वोटरों का भविष्य किसने डिसाइड किया? क्या वोटरों ने डिसाइड किया? इस 66 सीट की कौन बात कर रहा हूं, चाहे वो कहीं की भी हो, लेकिन वो डिसाइड किसने किया? ये डिसाइड हमारे कुछ नेताओं ने मिलकर कर दिया कि भाई तुमको ये है, तुम्हें ये ऐसे ही रहना है, हम मैनेज करेंगे, ऊपर से हम मैनेज करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे, जिसको चाहेंगे हराएंगे। और इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपका भी मन हुआ होगा भाई, आज मेरा ये दोस्त है,
ये इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, आपका उसके ऊपर ट्रस्ट रहा होगा, उसने भी ने आपको धोखा दे दिया। जिसके ऊपर ट्रस्ट किया उसने भी आपको धोखा दिया, क्योंकि आपने, अरे भाई ये फलाना आदमी, मैं तो उसको ही वोट दूंगा, वो चाहे जीते चाहे हारे, बड़ा बढ़िया आदमी है, हमारा राशन कार्ड बनवाने में इसने बहुत सहयोग किया था, हमारा वोटिंग कार्ड बनवाने में बहुत सहयोग किया था, हमारा सारा काम, मैं इसको वोट दूंगा। ओके, हुआ क्या? नहीं, मैंने वोट दिया। क्यों? क्योंकि वो बंदा, वो ही तो बदल गया भाई। इंडिपेंडेंट भाई, ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही कैंडिडेट वहां से था, वहां पे कैंडिडेट जो बहुत सारे रहे होंगे उनका नॉमिनेशन वापस किया गया, वैसे ही नॉमिनेशन वापस हो गया है। आपको नहीं पता कहां जी रहे हैं हम, जा कहां रहे हैं? क्वेश्चन ये उठता है कि हम कहां जा रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार बढ़िया हुआ ना, 66 लोगों का चुनाव का खर्चा बच गया, फलाना हो गया, ढमाका हो गया। खर्चे तो बहुत बच जाते हैं, खर्चा तो बहुत जगह बचाया जा सकता था। जब अटल जी की सरकार थी, 1 वोट से सरकार गिर गई, किसी नेता ने सोचा कि चुनाव में क्यों जाएं, क्यों सरकार गिरा रहे हैं? कोई ने सोचा नहीं, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव हुआ, करोड़ों अरबों स्वाहा हो गए। कांग्रेस जहां से सरकार गिराती है वहां कभी सोचती है कि भाई चलो यहां का, गिराती थी, अभी तो सत्ता में है ही नहीं, तो कभी सोचती थी कि भाई जाने दो, इलेक्शन दोबारा क्या करने की है, अभी इसको कंटिन्यू करा देते हैं। भाजपा ही जहां पे लगी रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाजपा जो है एकदम दूध की धुली पार्टी है, नहीं भाई, ये लोग भी तिकड़म लगाते रहते हैं, और ये तिकड़म लगा के ये चाहते हैं कि भाई हम, कौन नहीं चाहेगा, मैं भी रहूंगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि मैं इस सत्ता में आ जाऊं। अब वो यही तो बोलेंगे अरे बढ़िया हुआ ना भाई, सरकार का पैसा मत गया। भाई सरकार को बहुत सारे पैसे बचाए जा सकते थे, लेकिन आपके यूज में क्या आ रहे हैं पैसे? वो अपने आजू बाजू झांको, देखो कितना विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो नहीं करोगे। आज तो मीडिया में जबरदस्त, अरे यार भाजपा ने 66, अरे भाजपा ने इतना, एनसीपी ने इतना, गजब हो गया भाई, बैक नहीं। आप समझो, आज के लिए आपके लिए ये बहुत सुख का क्षण है, लेकिन अगर इसी तरीके से होता रहा ना, ये मैनेजमेंट होता रहेगा ना, तो ये जानते हो कुछ लोगों की मुट्ठी में आ जाओगे आप। कुछ लोगों का सांसद के लिए नॉमिनेशन 50 करेंगे, और जो सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा मैनेजमेंट करने वाला रहेगा, वो सबको बैठा देगा और उसके बाद वो जीत जाएगा। अब क्या कर लोगे? उसका मुंह से थोड़ा गड़बड़ निकल रहा था, लेकिन अब क्या कर लोगे बताओ? अब जिसके पास पैसा ना कई लाख करोड़ है, चलो भाई ठीक है, तुमको इतना दिया, तुमको इतना दिया, तुम बैठ जाओ, वो बंदा जीत गया। 272 सीट का इंतजाम उसने कर लिया। ओके, खत्म। अब वो सरकार में जैसे चाहेगा वैसे करेगा। क्या कर लोगे आप? क्या यही लोकतंत्र है? इसके बारे में कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं ना। बड़े गर्व के साथ न्यूज, क्या यार बीजेपी ने क्या गजब कर दिया, कसम से, अरे शिवसेना ने तार मांग। नहीं यार, मैं भी वोट देता हूं, मैं भी किसी पार्टी का समर्थक हूं, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या होना चाहिए इस तरीके से? आपका मन नहीं करता है वोट देने को? आप कितने लोगों ने सोचा होगा कि मैं तो, वो नेता मेरे दरवाजे पे आएगा तो मैं उससे बोलूंगा हाँ भाई हमारा ये काम नहीं कराया, हमारा ये नहीं काम कराया, हमारा वो नहीं काम कराया। वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालता, वो अपना फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल पाया। कहां हो? कहां हम जा रहे हैं? एकदम ये देख रहे हो ना, ये जैसे हम ये हैं और वो ये हैं, मतलब मिलके ऐसे टप कर दे, ठक, खत्म, मैटर क्लोज। सोचो कि आपके लिए है, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझ लेना, ये समझ लो
आपके वोटिंग राइट को जो है ना, ये खत्म करने वाली बात है, ये फंडामेंटल राइट। भाई वो कोई किसी पार्टी को वोट देता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके मैं खिलाफ हूं, इसके मैं खिलाफ हूं। ये रूल, ये मैं रूल के भी खिलाफ हूं। ठीक है, जो खुश होंगे, मुझे नहीं, मेरा जो पर्सनल ये है। और आप भी जरा सोच के देखिए, आप भी जरा सोच के दीजिए। आप केवल अपने बारे में मत सोचिए। हो सकता है आप किसी पार्टी के समर्थक हो और उस पार्टी का कैंडिडेट जीत गया हो, आप खुश होंगे। मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूं कि आपने उसका समर्थक नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको तो ये आशा, हर आदमी जब वोट करने जाता है ना, तो उसको ये आशा रहती है भाई मेरा ही कैंडिडेट जीतेगा। आपकी भावनाओं का क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ लोगों ने आपको बांध लिया है और ये समझ नहीं रहे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए, संविधान में अमेंडमेंट करना चाहिए। ये वोटिंग का राइट खत्म हो रहा है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप समझो, सुनो, देखो, लेकिन आप इस बात को नहीं समझोगे, नहीं सोचोगे, तो समझो क्या होगा। आप और हम, ये जो 66 कैंडिडेट जीते हैं ना, वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे कि भाई हमको क्या पता है तुमने वोट दिया था या नहीं दिया था। अब तो ये नहीं कह सकते, अब तो मान लिया कि या तो किसी ने वोट ही नहीं दिया, तो सबने वोट दिया, सबने एक ही कैंडिडेट को वोट दिया। ये रुकना चाहिए। और इसे कौन रोक सकता है? इसे हम और आप रोक सकते हैं। ये जब सवाल उठेगा, लोगों के पास ये सवाल जाएगा, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो नहीं। ये मैं कह रहा हूं। ये जो 66 जीते हैं ना, मैं तो वही सोच रहा था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन बाद में मैंने सोचा नहीं, बनाना चाहिए यार। मेरा काम है आपको जागरूक करना। क्या होता है ना, जानते तो आप भी हैं, लेकिन खासकर मैं महानगरों की बात कर रहा हूं। महानगर वाले जो होते हैं ना, वो अपने दरवाजों में चर्चा करते हैं। अपने दरवाजों में चर्चा बंद करो, अपने चर्चा को दरवाजों के बाहर लाओ, अपने चर्चाओं को दरवाजे के बाहर सोसाइटी में लाओ, लोगों के पास लाओ। जब तक इन चर्चाओं को आप बाहर नहीं लाओगे ना, तो आप मैनेज करते हो, आप खिलौना बन के रह जाओगे। मैं किसी पार्टी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं। क्योंकि सोचो इस बात को, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कोई एक आदमी इतना बड़ा आदमी आए जो पूरे विधानसभा के जितने उसके जीत के लिए मेंबर चाहिए, वो हर सीट पे, हर क्षेत्र में, हर उस संसदीय क्षेत्र में, या तो उस विधानसभा क्षेत्र में वो नेताओं को मैनेज करेगा और फिर सरकार बनाएगा। उसके बाद हमारी क्या दशा होगी, सोचो। ये बहुत बड़ी बात है। और ये ना, मैं जानता हूं, मैं अकेले थोड़ी ना कुछ कर पाऊंगा। और ये अभी एक बात और बताऊं, ये कपिल सिब्बल है ना, ये इतना बड़ा एडवोकेट है, अभिषेक मनु सिंघवी है ना, और ये बड़े बड़े ये जो जजेज हैं ना, इनको आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको दिखाई क्या देता है पता है? आतंकवादियों के लिए न्याय दिखाई देता है, बांग्लादेशियों के लिए न्याय दिखाई देता है, पाकिस्तानियों के लिए न्याय दिखाई देता है। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ना, उनको वो नहीं दिखाई देता है। वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। कोई पीआईएल नहीं जाएगा इसमें, कोई रीट नहीं जाएगी। ये चुनाव आयोग जो कह रहा है ना
कि हम लोगों से पूछेंगे आप दबाव में थे। हाँ भाई दबाव में थे, लेकिन दबाव कैसा था? वो ऐसा था कि वो इतना वजन हो गया, उठ ही नहीं पाए भाई, बैठ गए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? इतना वजन था ना। अब वजन, अब सोच सकते हो ना किस चीज का वजन? वो इतना वजन था कि वो बंदा उठ ही नहीं पाया, बैठ गया, बोला नहीं मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं, ये बहुत वजन हो गया है मेरे लिए। कारपोरेशन 75,000 करोड़, समझ रहे हो ना आप? सोचो, ये एक ही जगह का नहीं है, कई जगह का, सबका चलता है, ऐसे ही चलता है। अब आप बताओ, ऐसे एक दिन उनको बैठा देंगे, हमको उठा देंगे, हम ऐसे उठ के ना हम चारों तरफ घूमते रहेंगे झंडा लेके, जय भाजपा जय कांग्रेस। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग वजन के नाते बैठते जाएंगे, हम फूल जैसे उड़ते जाएंगे। फूल बहुत बढ़िया होता है भाई। फूल बनोगे कि ये जो वजनदार बने हैं ना, इनको डंडे से मार के भगाओगे। समझना होगा हमें, ठीक है? इतना आपको बता रहा हूं, आपको जागरूक कर रहा हूं। ये जागरूक मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ ही लोग होंगे जो मेरा लास्ट तक वीडियो देखते होंगे, लेकिन मैं जागरूक आपको तब कर पाऊंगा जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और लोगों को इस चैनल के बारे में बताओगे, मेरे बारे में बताओगे। जब तक फॉरवर्ड नहीं करोगे तो ये दूसरे के पास जाएगा कैसे? वही मैं कह रहा हूं, आप निकलो। मैं आपको बाहर बैठ के ऐसे झंडा लेके चिल्लाने की बात नहीं कह रहा हूं। आप अपनी बातों को रखिए। आप अपने नहीं रख पा सकते हैं, लेकिन जब आप कोई वीडियो किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उस व्यक्ति के सामने कि भाई देखो, ये बंदा जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो कम से कम जो गलत है वो सही है, लोगों को पता चलना चाहिए। ये जो राजनीति में है ना, कोई सपोर्टर है ना, वो मेरे वीडियो को लाइक नहीं करेगा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जो अरे राजनीतिक सपोर्टर, ये नेता मुट्ठी भर के होते हैं भाई, ये मुट्ठी भर के होते हैं। आप क्या हो? इतने बड़े हो, लेकिन जानते हो हम इतने बड़े हैं, राज हमको इतने बड़े लोग कर रहे हैं। इतना क्यों? क्योंकि हम अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। बेहतर है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।